डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में थर्मोडायनेमिक्स का एक टॉपिक कंसेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क की बात करेंगे। ऊष्मा और कार्य की संकल्पना। कार्य को पूर्ण रूप से ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है तथा अवशोषित ऊष्मा भी आंशिक रूप से कार्य में परिवर्तित की जा सकती है। का मतलब क्या है कि कार्य को तो पूर्ण रूप से ऊष्मा में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन अवशोषित जो ऊष्मा होती है उसका आंशिक रूप ही कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊष्मागतिकी में कार्य और ऊष्मा दोनों को ऊर्जा का महत्वपूर्ण रूप माना जाता है। कार्य एक यांत्रिक ऊर्जा है। कहने को तो ऊष्मा ऊर्जा है, बट ऊर्जा के जो अन्य टाइप्स हैं, अन्य प्रकार की जो ऊर्जा है, उससे ऊष्मा थोड़ी भिन्न है, क्योंकि ऊष्मा को कंप्लीटली कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। कुछ ऊष्मा सराउंडिंग में चली जाती है। ऊष्मा को छोड़कर अन्य सभी ऊर्जाएं पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित की जा सकती हैं, जबकि ऊष्मा तंत्र या गिराव में कोई परिवर्तन करे बिना पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं की जा सकती। तंत्र सिस्टम, जिसको अपन ने बहुत चर्चा कर चुके, जिसको यूनिवर्स का वह भाग जिसको हमने अध्ययन के लिए चुना है उसको तंत्र कहते हैं, और बचा हुआ जो पार्ट होता है उसको सराउंडिंग या गिराव, आसपास का क्षेत्र या पारिपार्श्विक कहते हैं। इस तथ्य को किसी भी आदर्श ऊष्मा इंजन की सहायता से सिद्ध किया जा सकता है। किस तथ्य को? कि ऊष्मा को कंप्लीटली कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। किसी एक ताप पर ऊष्मा इंजन द्वारा ली गई ऊष्मा का एक अंश कार्य में परिवर्तित होता है और बची हुई ऊष्मा निम्न ताप पर सिंक को दे दी जाती है। सिंक को दे जाती है, इट मीन्स ये है कि जैसे मान लो अपने पास एक सिस्टम है और ऊष्मा के रूप में उसमें ऊर्जा है और उसको अपने कार्य में बदलना है, तो कुछ ऊर्जा सराउंडिंग में चली जाएगी, और वहाँ सिंक जो है वो एक सराउंडिंग है। ऊष्मागतिक विचार विमर्श के लिए ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने वाली ऊर्जा है। हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। इसी रूप में यह एक वस्तु में प्रवेश करती है तथा उसे त्यागती है। जैसे आपने देखा होगा कि एक कोई लोहे की रोड है, उसको गर्म करते हैं तो एक सिरे को गर्म करते हैं तो दूसरा भी गर्म हो जाता है। लोहा चालक है, ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे में चली गई। इस प्रकार कहने का मतलब ये है कि ऊष्मा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे गमन करती है। तो कहा जा सकता है कि किसी वस्तु द्वारा प्राप्त की जाने वाली या दी जाने वाली ऊर्जा वस्तु को स्थानांतरित या वस्तु से स्थानांतरित ऊष्मा के पदों में और वस्तु पर कार्य या वस्तु द्वारा कार्य करने के पदों में परिभाषित की जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि जो ऊष्मा है उसके रूप में यदि ऊर्जा देते हैं तो उसकी कैलकुलेशन करनी है तो कार्य के साथ रिलेशनशिप स्थापित करके कैलकुलेशन की जा सकती है। प्रयोगों द्वारा कार्य और उससे उत्पन्न ऊष्मा के बीच मात्रात्मक, कई जगह इसको भारात्मक भी लिख देते हैं, वैसे क्वांटिटेटिव, मात्रा कितनी, अमाउंट, संबंध स्थापित किया जाता है। मात्रात्मक संबंध को स्थापित करने के लिए माना कि तंत्र अवस्था ए से बी में जाने में Q ऊष्मा अपने पारिपार्श्विक मतलब सराउंडिंग से प्राप्त करता है, तो सराउंडिंग से ऊष्मा लेगा तो तंत्र में क्या होगा? कार्य होगा। फलस्वरूप W कार्य संपन्न होता है। W कार्य होगा। यह कार्य यांत्रिक, विद्युत, पृष्ठीय आदि हो सकता है। कार्य कोई भी टाइप का हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, और सरफेस पर होने वाला कार्य हो सकता है। माना कि प्रारंभिक अवस्था में ए तथा अंतिम अवस्था बी में दो अवस्था मान लेते हैं, एक इनिशियल स्टेट है और एक फाइनल स्टेट है। तंत्र की ऊर्जा UA और UB। आंतरिक ऊर्जा को U से डिनोट करते हैं, कई बार E से करते हैं। तो UA इनिशियल स्टेट में, जब प्रारंभिक अवस्था A में है तब ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, और UB जब सिस्टम फाइनल स्टेट में है तब उसकी आंतरिक ऊर्जा। तंत्र द्वारा ऊष्मा अवशोषण से तंत्र की ऊर्जा में वृद्धि होती है। यदि सिस्टम एनर्जी हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, ये आपको पता ही है। साथ ही कार्य करने से तंत्र की ऊर्जा में कमी आती है, और कार्य करता है, सिस्टम कार्य करता है तो उसकी ऊर्जा में कमी आएगी। माना कि ये कमी W है, क्योंकि कार्य करने में ये ऊर्जा खर्च होगी।
कमी को अपन ने W के रूप में क्यों लिया? क्योंकि वो ऊर्जा कार्य करने में खर्च हो गई। क्योंकि तंत्र ने Q ऊष्मा एब्जॉर्ब की, अवशोषित करने का मतलब एब्जॉर्ब करना, इसलिए तंत्र में विद्यमान नेट ऊर्जा, कुल ऊर्जा Q माइनस W होगी। यह ऊर्जा दोनों अवस्थाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर होगी। तंत्र में विद्यमान नेट ऊर्जा का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि उसकी सिस्टम की एनर्जी इतनी होगी, इसका मतलब ये है कि उसकी आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो नेट इंटरनल एनर्जी चेंज है वो Q माइनस W के बराबर होगा। ये ऊर्जा दोनों अवस्थाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर कहता है। UB फाइनल स्टेट में इंटरनल एनर्जी माइनस UA इनिशियल स्टेट में इंटरनल एनर्जी, दैट कैन बी डिनोटेड बाय डेल्टा U। ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी होती है या ज़्यादा अमाउंट में कोई दो वेरिएबल्स होते हैं उनमें डिफरेंस होता है तो डेल्टा के रूप में, और कम मात्रा में होता है तो D के रूप में, स्मॉल। तो डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये एक इक्वेशन आ गई। अब हम यहाँ पे इन दोनों ऊर्जाओं को परिभाषित करेंगे, डिफाइन करेंगे कि ऊष्मा और कार्य। ऊष्मा ये किसी प्रकार का पदार्थ नहीं है जो पात्र में रखा जा सके या इसको बहाया जा सके, फ्लो किया जा सके। ये तो केवल ऊर्जा स्थानांतरण का तरीका है। इट इज़ द वे ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, जो दो वस्तुओं के बीच टेम्परेचर डिफरेंस, तापमान अंतर होने के कारण होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, एक लोहे की रोड है, उसको गर्म करते हैं, एक एंड को गर्म करेंगे तो दूसरा एंड ऑटोमेटिक गर्म होता है, क्योंकि दूसरे वाला ठंडा है तो तापांतर के कारण उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, दैट इज हीट। कार्य ये भी कोई वस्तु या द्रव्य नहीं है, कोई क्वांटिटी वैसे नहीं है, बट जो पात्र में रखा जा सके या बहाया जा सके, बट ये ऊर्जा स्थानांतरण की तंत्र और उसके घिराव पारिपार्श्व के बीच एक कड़ी है। इट इज़ अ लिंक बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, और दाब अंतर के कारण उत्पन्न होती है। दाब में जो अंतर आता है उसके कारण ये उत्पन्न होती है। आगे अपन इसको प्रूव करेंगे। तो कार्य और ऊर्जा के चिन्ह, साइन ऑफ वर्क एंड हीट और हीट एनर्जी, ये ध्यान रखने वाली बात है। कई बुक्स में अलग तरीके से गलत भी लिखा रहता है। तो यहाँ पे हीट एनर्जी के साइन की बात करते हैं तो नेगेटिव साइन यूज करेंगे जब तंत्र ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। तंत्र ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा तो उसकी ऊष्मा कम होगी, उसकी ऊर्जा कम होगी, इसलिए नेगेटिव साइन यूज कर देते हैं। एंड जब सिस्टम या तंत्र, निकाय या बॉडी जब हीट को एब्जॉर्ब करता है तो हीट एनर्जी के लिए पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। एब्जॉर्ब करने से ऊष्मा बढ़ेगी। और इसके बाद कार्य की बात करें तो कार्य में भी दो चीज़ें आएंगी। एक तो हो सकता है कि तंत्र खुद कार्य करें, और दूसरा हो सकता है तंत्र पर बाह्य बल लगाकर कार्य किया जाए। यदि तंत्र खुद कार्य करता है तो वही बात है, उसकी ऊर्जा खर्च होगी ना, उसको जोर आएगा काम करने में, तो उसकी नेगेटिव साइन यूज करेंगे। ये हमेशा याद रखना, थर्मोडायनेमिक्स में आगे ये काम आएंगे। एंड जब तंत्र पर बाह्य बल कार्य करता है तो क्या होगा, ये पॉजिटिव साइन यूज किया जाएगा। यदि कार्य तंत्र द्वारा किया जाता है देन डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, और यदि कार्य आसपास सराउंडिंग द्वारा तंत्र पर किया जाता है तो डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W होगा, क्योंकि संपीड़न में W को धनात्मक माना जाता है। संपीड़न का मतलब बाह्य बल लगाकर किसी तंत्र पर कार्य करना। बाह्य बल के द्वारा तंत्र पर कार्य करेंगे, उस कार्य को अपन धनात्मक लेंगे, और तंत्र यदि खुद कार्य करता है या अपन यूँ कहें कि प्रसार होता है तो उस स्थिति में जो कार्य होता है वो सिस्टम खुद करता है और उसको नेगेटिव साइन के साथ यूज किया जाता है। आज ऊष्मा और कार्य के बारे में अपने बात की, और इसमें एक चीज़ मैं पहले आपको बता चुका हूँ, हीट एनर्जी एंड वर्क बोथ आर पाथ फंक्शन। इनकी वैल्यू होता है
जिस पाथ से प्रक्रम संपन्न होता है, प्रोसेस संपन्न होता है, उस पर डिपेंड करती हैं। ये बात हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में अपन थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की बात करेंगे जो इसी से रिलेटेड है। ओके, थैंक यू।